हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए होगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और सिंपली एक ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए इक्वल्स टू मूलधन पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। ठीक, ए क्या है मिश्रधन, पी क्या है मूलधन, दर क्या है आर और टी क्या है समय। और ये फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट जब साधारण ब्याज पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि ये सेम होता है। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं आपको बेसिक। अगर आपको बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरी अप्रोच भी होती है, ये आपकी सिंपल पहली अप्रोच है। ठीक, अब दूसरी अप्रोच इसकी क्या होती है वो देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच जो होती है वो ये होती है कि आपका एक ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड कहते हैं इसे। ठीक, तो जो आपको आर परसेंटेज यानी कि रेट परसेंटेज दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो दर दी जाती है उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक, से कि A% है आपका तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/A लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद जो इसका ये बेस है, ठीक, अगर टाइम यानी कि समय 2 साल है तो इसका स्क्वायर ले लीजिए यानी कि ए स्क्वायर, और इसको आप कह देंगे कि ये क्या है, ये पी है। ठीक, अगर टाइम 2 साल है, ठीक, पहले 2 साल के लिए कंसीडर कर लेते हैं। A% अगर ब्याज है तो फ्रैक्शन में अगर इसे हम 1/A लिखेंगे। ठीक, भिन्न में इसको चेंज कर लिया। सपोज 20% है तो 20% को आप क्या लिखेंगे 1/5, तो ये 5 है, ए क्या है यही 5 है। ठीक, ये कितना आप प्रिंसिपल किसे मान लेंगे ए स्क्वायर को। ठीक, उसके बाद पहले ईयर का निकालते हैं, ये हो गया फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में इसका कितना निकलेगा 1/A निकाल लो, ये हो जाएगा ए। ठीक, अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ईयर है और ये क्या है सेकेंड ईयर। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा 1/A तो इसका निकलेगा ही निकलेगा, इसका भी साथ में 1/A निकलेगा यानी कि 1। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2A + 1। ठीक, टोटल आपका जो ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाएगा 2A + 1। तो ये याद रखना, जब मतलब कि कोई रेट परसेंटेज आपको देना कंपलसरी है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर 2 साल है तो उसका इंटरेस्ट यानी कि आई कितना निकल के आएगा 2A + 1। ये सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए 2 साल के लिए। ठीक, जब आप 3 साल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप 3 साल के लिए। ठीक, तो 3 साल के लिए सिंपली आपका क्या होता है, इसी ट्री मेथड में देख लीजिए। ट्री मेथड में जब आपका R% यानी कि रेट क्या हो A%, इसे फ्रैक्शन में लिख दीजिए आप 1/A। ठीक, और टाइम क्या हो 3 ईयर, टाइम क्या हो 3 ईयर्स। ठीक, तो इसमें जो आप अमाउंट मानेंगे यानी कि मूलधन मानेंगे वो A³ मान लेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा A³, और इसको 3 ईयर्स में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 ईयर्स में ब्रेक कर दीजिए। ठीक, आपका क्या है A³। अब इसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1/A यानी कि A। सेकेंड ईयर सेम वही 1/A, और इससे पहले बताया था इसका भी 1/A निकाल दीजिए यानी कि 1। ठीक, इतना क्लियर है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जब इसका 1/A करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका 1/A करोगे तो ये A हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ A। ठीक, थर्ड ईयर आएगा तो सिंपली इसी की तरह से तीनों साल का ये निकाल लेंगे, ए हो गया। ठीक, अब थर्ड ईयर में ये याद रखना है इससे पहले जितने इंटरेस्ट आए हैं, ये भी और ये भी, इन तीनों का 1/A कर देना है।
वह ए और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक, सबका 1/a निकाल देना है आपको। 1/a क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसे इसी परसेंटेज को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जब फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो हर बार वही करना है। तो सिंपली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3a² प्लस 3a प्लस 1, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक, आई समझ गए? आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें एक ध्यान से एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो ऊपर a² है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तब ये काम आएगा। तो ऊपर वाली लाइन क्या होती है आपको सिंपली याद रखना है। ऊपर वाली लाइन क्या होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली लाइन। ठीक, यानी कि ये वाला टर्म जो है ये सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है और एडिशनल जो अमाउंट है वो ये है आपका। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब कि ये सिंपल आपके इंटरेस्ट हो गए और इन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। और ये याद रखना कि फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है वही एसआई होता है, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वही साधारण ब्याज होता है। ठीक, फर्स्ट ईयर का होता है, सिर्फ ये याद रखना है आपको। ठीक, तो आपको ये जो हमने बताया ये क्या था, ट्री मेथड, ये भी यूजफुल है। पर एक और मेथड आपको समझाते हैं, वो इससे भी ज्यादा इजी है। ठीक, देख लीजिए, फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। जैसे आपके पास कोई मतलब दे रखा है कि 20% रेट है उसका, आर क्या दिया गया 20%। ठीक, आपको रेट दे दिया गया 20%, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ठीक, तो देखो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, हो जाएगा 6 रुपए। ठीक, तो हर साल ये याद रखना, हर साल ईच ईयर, जैसे अगर आपको टाइम दे दिया गया 2 साल के लिए, ठीक 2 इयर्स का टाइम दिया गया आपको, तो 5 से 6 रुपए 1 साल, 5 से 6 2 साल, तो 25 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका कर दो 36। ठीक, ये क्या होगा आपका मूलधन और ये क्या हो जाएगा मिश्र धन अमाउंट। ठीक, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। जैसे 20% आपको कोई इंटरेस्ट दे दिया गया, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक, अब नीचे जैसे 20% का था तो नीचे कितना आया 5 रुपए पे, मानो कितने का, ऊपर क्या है 1 रुपए, तो ये जो है आपका पी होगा। इस 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपए। ये किसके लिए है, 1 साल के लिए। पहले साल 5 से 6 रुपए हो गए, दूसरे साल 5 से 6 रुपए हो गए, यानी कि 2 साल में कितना हो गया, मूलधन 25 रुपए से बढ़ के 36 रुपए हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कहे तो क्या करेंगे, 36 माइनस 25 यानी कि 11 का। ठीक, तो ये भी एक मेथड है, आसानी से निकाल सकते हैं। 3 साल कहे तो 3 साल, अगर टाइम आपको 3 साल का दिया जाए तो आपको क्या करना है, 5 से 6 पहले साल, 5 से 6 दूसरे साल, 5 से 6 तीसरे साल। ठीक, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो इसका, ये हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 216। अब ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक, सिंपल मेथड है, कोई भी लॉजिक ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें लॉजिक है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए ये भी मेथड हो गया। और एक लास्ट में मेथड होता है जो सबसे ही ज्यादा इजी है, कि जब भी आपको 2 ईयर या 3 ईयर का कहता है कि सीआई बताइए, ठीक, तो एक ये फॉर्मूला होता है। जैसे 2 साल के लिए आपसे कहा गया, 2 ईयर्स के लिए टाइम दे दिया गया, ठीक, 2 साल के लिए कहा गया आपसे, तो क्या आप करेंगे, R% 2R प्लस R² 100 ये लगा दीजिए आप। ये किसके लिए लगेगा, टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा, टोटल ब्याज के लिए ये निकल लगेगा। ठीक, जैसे आपसे कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, मानो 20% है। ठीक, आपसे कहा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 20% और टाइम कितना है 2 इयर्स। ठीक, 2 साल दे दिया गया, कुछ नहीं करना है। आर क्या है 20, तो 2 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, इनका स्क्वायर कर देना है।
2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 40 और 2 गुणे 2 4, तो ये हो गया कितना 44%। तो सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 44%। ठीक, ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे, वो भी याद रखना है। ठीक है, इतना समझ गए आप? ठीक, चलिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आगे अभी थोड़ा सा आपको और समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 2000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहला जो सबसे इजी मेथड पढ़ाया था, आर क्या है 20%, इसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 1/5, 5 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है पहले साल। ठीक, फर्स्ट ईयर 5 से क्या हो गया 6 रुपए, सेकेंड ईयर फिर से 5 से 6, ठीक 2 साल था, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ये कितना हो गया ये 25, ये कितना हो गया 36। ठीक, ये क्या बताया था आपको, ये होता है मूलधन P जो कि किसके बराबर है 8000 के, तो ये किसके बराबर है आपका 2000 के, 2000 के तो गुणा कर दो, कितनी बार जाएगा ये 25 अट्ठे 80 बार जाएगा ये। ठीक, आपसे ब्याज ही तो पूछा गया है, तो ब्याज कितना है 11, 11 गुणे 80 कितना हो जाएगा 880। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। यह आपका पहला तरीका था, थोड़ा जल्दी बता गए हो तो फिर से समझ लीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/5 हो गया, फिर पहले साल 5 से 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला और कितना हो गया 6 रुपए, अगले साल 5 में 1 रुपए का ब्याज मिला, कितने हो गए 6 रुपए, टोटल 2 साल में कितना था, मूलधन हो गया 25 रुपए और अमाउंट कितना हो गया 36 रुपए। ठीक, तो ब्याज कितने का मिला दोनों के बीच, इंटरेस्ट मिला 11 का। अब एक रेशियो जो 2000 था वो किसके बराबर था आपका 25 के। ठीक, गुणे आपको निकालना किसका है, ब्याज ही तो निकालना है, 8 11, इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 बार, 80 गुणे 11 कितना हो जाएगा 880 रुपए। ठीक, ये होता है पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए अब क्या होता है, दूसरा मेथड सिंपल है, आर को क्या लिखना है 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, इतना क्लियर। अब ये ट्री मेथड था, टाइम कितना है 2 साल। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका प्रिंसिपल मूलधन। ठीक, पहले साल फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, डिवाइड कर दीजिए, पहले साल इसका 1/5 निकाल लो, यही तो निकालना है अरे वही सिंपल 20% निकालना है, 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 ही, तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर, अगले साल देखो, पहले साल ब्याज के ऊपर और कोई ब्याज लगेगा नहीं, अगले साल 1/5 इसका निकाल लो और 1/5 इसका भी निकाल लो। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 1, 5 5 10 11, तो टोटल कितना ब्याज लगा, टोटल हुआ आपका 11 रुपए ब्याज लगेगा। 25 रुपए पे कितना रुपए का ब्याज लगा 11 का, तो जो ये 25 है ये किसके बराबर था 2000 के, क्योंकि मूलधन है, तो 11 किसके बराबर होगा x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। ठीक, 20,000 गुणे 11 बराबर x गुणे 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000 गुणे 11/25, काट दो, ये कितना हो गया 8, 80 गुणे 11 880। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, वही सेम ऑप्शन फर्स्ट। दोनों मेथड आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों से भी इजी एक मेथड है, और वो कौन सा है, वो है आपका मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड है। क्या है 20% है, 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, आर क्या है 20%। ठीक, 2 साल के लिए क्या हो जाएगा 2r + r²/100, यही तो बताया था 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट होगा टोटल, ये हो जाएगा ब्याज, कितना है 20 दूना 40 प्लस 20 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 44%। ये जो है अमाउंट
2,000 रुपए, इसका 44% निकाल दीजिए, सिंपल। 2,000 का 44% कितना हो जाएगा? 880। बस वही आपका ब्याज हो गया। ठीक, 3 मेथड से बताया है, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पहला क्वेश्चन बता दिया है, बाकी जो आपके लिए बेस्ट मेथड होगा उस मेथड से आपको बाकी आगे के क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो जिस मेथड से बता रहे हैं सबसे इजीएस्ट तरीके से उसी मेथड से हो सकता है, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा, आसान सारे मेथड है। 15%, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको अगर नहीं आती तो परसेंटेज हटाओ, 15/100 और 5 से कैंसिल करोगे 20 और ये 3। ठीक, तो ये 20 है, 20/3, 20 रुपए पे 3 रुपए ब्याज, मतलब कि 20 का 23 पहले साल, 20 का 23 दूसरे साल और 20 का 23 तीसरे साल। ठीक, क्लियर? 3 साल में यही तो इंटरेस्ट मिलेगा, ये पहले साल का, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये क्या है? तीसरे साल का। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो उठा के। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका? 8,000। और इसका करेंगे तो देखो 529 गुणे 23 कर दो इसको, कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 27 और 8 और 3 15 और ये हो जाएगा आपका 8, 2 2 4 1 5 और ये 10, 7 6 1 2 1। ठीक, अब देखो सिंपल तरीका है, ये क्या होता है आपका? ये होता है मूलधन। ठीक, और ये क्या होता है? मिश्र धन। आपको बता चुके हैं अमाउंट। तो इनका ब्याज क्या है? इंटरेस्ट। आई कितना है? 4,167, माइनस कर दो, ये आपका ब्याज है। ठीक, अब देखो यही तो 8,000 के बराबर है, मूलधन हमारा 8,000 तो है, दे रखा है आपको। अगर ये इसके बराबर है तो मतलब 1 से गुणा हुआ है, तो इसका भी 1 से गुणा कर दो, तो ब्याज क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया 4167 रुपीज। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, 20 रुपए पे 3 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 20 पे 23 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, मिश्रधन 23 हो गया, तो पहले साल 20 का 23, दूसरे साल 20 का 23, तीसरे साल भी 20 का 23, मल्टीप्लाई कर दिया तो 8,000 रुपए। आपको बताया था ये क्या होता है? मूलधन, और ये क्या होता है? मिश्रधन। इनका किया तो 12,167 रुपए, ये मिश्रधन था। अब आपको पता है कि ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक, तो 12,167 में से 8,000 माइनस कर देंगे। ठीक, तो 4,167 बचेगा, यही तो आपका ब्याज लिखा हुआ है यहां पे। अब आपको दे क्या रखा था क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। 8,000 रुपए दे रखा था राशि, मूलधन, ब्याज कितना हो जाएगा? एक ही बार गया, तो यही ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2,000 रुपए प्रतिवर्ष 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ रहा है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से आधी है तो 2 साल बाद राशि क्या होगी? अब देखो ये ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा गया है कि ब्याज की दर क्या है? अर्धवार्षिक, मतलब कि 6 महीने में ब्याज लगेगा, हर 6 महीने में ब्याज लगेगा, यही मतलब हुआ इसका। ठीक, अब देखो ब्याज की दर जब भी कहे अर्धवार्षिक है तो क्या होता है? रेट जो होता है वो आधा कर दो, 20% को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10%, और जो टाइम हो उसको 2 गुना कर दो, 4 साल। ठीक, ये कब लगेगा आपका कंडीशन? फिर से समझ लो, ये तब लगेगी जब अर्धवार्षिक कहे, हाफ ईयरली कह रहा है इंग्लिश में। जब अर्धवार्षिक कहे तो दर को आधा कर दो और समय को 2 गुना कर दो। बाकी जैसे आप करते आ रहे हो वही प्रोसीजर अपना सकते हो। ठीक, अब यूजुअली याद रखना कि 4 साल का नहीं पूछा जाता एग्जाम में, पर अगर ये आ गया तो क्या करोगे? देखो इसकी वैल्यू फ्रिक्शन में क्या होती है? भिन्न में 1/10, 10 पे 1 रुपए मिल रहा है, तो पहले साल 10 का क्या हो जाएगा? 11,
दूसरे साल भी 10 का क्या हो जाएगा 11, तीसरे साल भी क्या हो जाएगा 10 का 11, चौथे साल 10 का 11। ठीक, ये कितना हो गया 10,000। ये कितना हो जाएगा, देखो क्यूब करोगे तो 1331 होता है, इसका 11 से गुणा कर दो, 1 4 6 4 1। ठीक, ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्रधन। बता चुके हैं, ये क्या है आपका मूलधन P और ये क्या है अमाउंट A। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आगे देखिए क्या करेंगे। आपको कितना दे रखा है मूलधन 20,000, तो ये किसके बराबर है 20,000 के। ठीक, किससे गुणा किया 2 से। आपसे क्या पूछा गया 2 साल बाद राशि क्या मिलेगी, मतलब टोटल अमाउंट पूछा गया है। तो क्या करो, इससे भी इसका भी 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 12 8 1 9 और 2 6 हो जाएगा आंसर आपका 29,282 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। फिर से समझ लो, जब भी आपका हाफ ईयरली कहे, हाफ ईयरली कहे तो रेट क्या हो जाता है, दर हो जाती है आधी, समय क्या हो जाता है 2 गुना। एक होता है क्वार्टरली, ठीक है, ये भी कभी कभी देते हैं। तो इसमें क्या होता है, दर जो होती है वो 1/4 कर देंगे और समय क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, समय का 4 से गुणा कर देंगे और दर 1/4 हो जाती है। ये याद रखना, जब क्वार्टरली कहे तो 1/4 हो जाती है। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल था, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए और ये किसके लिए था चौथे साल के लिए। 10 से 11 पहले साल हो गया, 10 से 11 दूसरे साल, 10 से 11 तीसरे साल, 10 से 11 चौथे साल। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, सिंपल तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी दर से 3,000 रुपए 3 साल में 3,993 रुपए हो जाएंगे अगर ब्याज दर चक्रवर्ती है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज से 3 साल में इतने रुपए हो जाएंगे। तो ये देखो ये क्या है, आपका अमाउंट है 3993। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन 3,000 रुपए और टाइम दे दिया गया आपको 3 ईयर्स। ठीक, सिंपल सबसे इजी तरीका तो यही फॉर्मूला है आपका। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें रेट पूछा जाए, दर पूछी जाए या समय पूछा जाए, इन दोनों के केसेस में सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपके लिए यही रहता है। क्यों, क्योंकि ये काफी इजी होता है। तो अमाउंट कितना है 3993 अपॉन 3000। ठीक, बराबर पी को इधर ले आए। ठीक, पी यहां से हट गया, यहां आ गया पी। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला 1 + R/100। समय कितना है 3 साल। ठीक, अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 1331। 1331 अपॉन 1000 बराबर 1 + R/100। ठीक, अब देखो यहां क्यूब लगा है, इधर ले आओगे ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक, तो ये किसका क्यूब होता है 11 का, आपको पता है। ये किसका होता है 10 का, तो इससे क्या निकलेगा बाहर 11, इससे क्या निकलेगा 10 बराबर 1 + R/100। इतना समझ गए। अब एक को उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 11/10 - 1 बराबर R/100। ठीक, माइनस कर दो, तो 11 - 10/10 बराबर R/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां कितना बचेगा 1 बराबर R/10। तो R क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कर दो 10%। तो दर कितनी रही होगी, रेट कितना रहा होगा 10%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। फिर से समझ लो एक बार, देखो मिश्रधन, मूलधन और समय दे रखा था। बेस्ट फॉर्मूला यही होता है, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 1 + दर बटे 100 गुणे समय। वैल्यूज रख दी हमने। अब देखो यहां पे क्यूब था, तो यहां पे जो भी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी वो 100% क्यूब बन रही होगी। ठीक, लगभग तो क्यूब बन ही रहा होगा, ये याद रखना है। बस क्यूब बन रहा था, ये हमने रख दिया यहां पे और सॉल्व कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 साल 4 महीने के लिए 7500 रुपए पर निकटतम रूप में सालाना 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
देखो 2 साल 4 महीने कहा है, ठीक। अब बहुत ही इजी हो जाता है, आपको पता है, क्या पता है कि मिश्र धन क्या होता है। इसको हम ना मिश्र धन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो आपको बताया है, आर कितना है 12%, ठीक। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 12/100, और 4 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ठीक। तो 3/25, ये क्या हो गया मूलधन। 25 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है, पहले साल 25 का कितने रुपए हो गए 28 रुपए, दूसरे साल क्या हुआ 25 का कितना रुपए हो गया 28 रुपए। अब देखो आपके पास कितना है 4 महीने, 4 महीने हैं। अब 4 महीने को अगर साल में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीने मतलब कि 1/3 साल, तो 1/3 साल के हिसाब से 12% के रेट पे क्या रेट हो जाएगा 4% का, ठीक। फिर से समझ लो, 4 महीने को हमने साल में बदला तो 1/3 साल हो गया, 1/3 साल के हिसाब से 12% को चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 4%। ब्याज कितना लगेगा 4 महीने के लिए 4%। अब 4% क्या होता है 1/25, ठीक। अब 25 पे कितना रुपए लगेगा 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 25 का 26, ठीक। समझ गए इतना, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो इसका, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 625, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपका कितना हो जाएगा, ये 25 625 का 25 से गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 दूना 50, 50 12 72, ठीक। एक सेकेंड रुकिएगा बस, 72 हो गया, 625, ये हो जाएगा आपका 15625, ये हो जाएगा आपका, ठीक। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 गुणे 28 कितना हो जाएगा 784, 784 को हम 26 से गुणा कर देंगे, 784 को 26 की जगह हम इसका 2 से और 13 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20384, ठीक। अब देखो ये था आपका मिश्र धन, मूलधन, ये कितना है आपका मिश्र धन, ठीक। ये कितना है आपका मिश्र धन। अब आप क्या करेंगे, ब्याज निकालना है तो माइनस कर दीजिए इसको, सिंपली माइनस कर देंगे 15625 से, तो ये आ जाएगा आपका 4759, ये आ जाएगा आपका ब्याज, ठीक। ये किसके बराबर है 7500 के, ठीक। ये किसके बराबर है आपका 7500 के, तो सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 7500 को अगर हम 15625 से डिवाइड कर दें तो लगभग आपका कितना आएगा, लगभग देख लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं आपसे पूछा गया, निकटतम पूछा गया है, ठीक। तो 7500 बटे 15625 गुणे 4759, ये कहा गया है लगभग 2 टाइम्स मान लो, 1/2, 2 से इसको काट दो तो 2 3 15 14 मतलब 7, ये लगभग आपका किसके आसपास आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के आसपास आ रहा है, ठीक। तो बस वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। अब ये समझ लो कि इसके करने का तरीका आपको याद रखना है। 12% इंटरेस्ट था, 12/100 लिखा, 3/25 हो गया। देखो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है 25 रुपए पे, ठीक। 25 पे का 28 हो गया पहले साल, दूसरे साल 25 का 28, फिर 4 महीने थे 25 का 26 मिलेगा, ठीक। 4% का रेट ही मिलेगा सिर्फ, बस उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये हमने कह दिया लगभग 1.2 जा रहा है,
एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, एग्जैक्ट आपका कितना जाएगा, ये एग्जैक्टली 0.48 जाएगा, ठीक, पर हमने लगभग लगभग माना है, उस हिसाब से आपके निकाल दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने वर्षों में प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए 1,33,1100 रुपए हो जाएंगे। देखो इसको चलिए बता देते हैं कैसे करना है, बाकी एक चीज़ बता देंगे, इसमें याद रखना, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको करना है, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये लिखा आपने, मिश्र धन कितना है 133,100, मूलधन 1,00,000 बराबर 1 प्लस दर कितनी है 10% और समय कितना है t, तो 0 से तो 0 गए, ये किसका क्यूब है 11 का, ये किसका है 10 का, 11/10 का क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा 11/10, ये भी हो गया, तो t बराबर कितना आ गया निकल के 3, तो t बराबर कितना हो गया 3 ईयर्स, ठीक, t बराबर कितना आ गया 3 साल। अब ये याद रखना 10% के ब्याज दर से 2 साल के लिए जो ब्याज मिलता है वो होता है आपका 21%, ठीक, और इसी सेम पे 3 साल के लिए जो ब्याज मिलता है वो होता है आपका 33.1%। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार घूम फिर के कहीं ना कहीं एक ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 10% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए ब्याज होता है आपका 21% और 3 साल के लिए वही ब्याज कितना होता है 31.31%। देखो इसमें क्या था 31, ये कितना ब्याज मिल रहा था 33100, यही तो ब्याज मिल रहा था, इस पे डिफरेंस कितना है, यही तो ब्याज है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ठीक, तो ब्याज कितना हो जाएगा इनका अंतर, तो यही तो ब्याज मिल रहा था। जब भी ये ब्याज दिखे आपको तो ये 10% का 3 साल के लिए होगा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत सालाना दर पर 3 साल में 1,600 रुपए 1,852 रुपए 20 पैसे हो जाएंगे। दर पूछी गई है, आपको बता चुके हैं, यही फॉर्मूला लगाना है। इससे ना आपका क्वेश्चन ये वाला बहुत आसान, जब भी आपको दर ना दी जाए तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, सबसे आसान ही है, बाकी हैं तरीके पर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मूलधन क्या है आपका, ये मिश्र धन, मूलधन कितना है 1,600 बराबर 1 प्लस r/100, समय कितना है 3 साल। देखो दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो ये 800, ये हो जाएगा 9,261, ठीक। अब जिसको नहीं पता ये किसका क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है, और ये किसका होता है 21 का, जिसको नहीं पता अगर याद है तो याद कर लीजिएगा, ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, तो ये इनका क्यूब हो गया 1 प्लस r/100 की पावर 3। देखो दोनों की पावर सेम हो गई तो लिखी वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी, 21/20 बराबर 1 प्लस r/100, एक को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा 21 माइनस 20 माइनस 1 बराबर r/100, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 20 मतलब 1/20 बराबर r/100, काट दो, कितना हो जाएगा 5, इसको इधर ले चले जाओ तो r कितना निकल के आ जाएगा 5%, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 5%, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 हो चुके हैं तो उसी से समझ लीजिएगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल पर 13,380 रुपए और 6 साल बाद 20,070 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करना मतलब मूलधन, पी आपको बताना है क्या है। जब भी आप देखिए ये समय क्या हो रहा है, जस्ट डबल, 3 का 2 गुना, ठीक। तो
एक चीज याद रखना, जब भी ये आपका टाइम जस्ट 2 गुना हो जाए, ठीक, तो आपका जो मूलधन होता है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका तुरंत आंसर निकल आएगा। A1 क्या है, अमाउंट 1 ये वाला, और A2 क्या है, अमाउंट ये वाला। ठीक, अमाउंट में गलती मत कीजिएगा, जो जिसका है उसको उसी के साथ लिखिएगा। पहला वाला हमेशा A1 होगा, बाद वाला हमेशा A2 होगा। पर ये तभी लगेगा जब ये जो टाइम दे रखा है, टाइमिंग, ये जस्ट डबल हो। मतलब 3 साल है तो 6 साल, 2 साल है तो 4 साल, 4 साल है तो 8 साल, ऐसे डबल हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी जस्ट डबल हो, ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। बस सॉल्व कर दीजिए इसी को। 13380 का स्क्वायर अपॉन 20070, ठीक, 13380 मल्टीप्लाइड बाई 13380 डिवाइड बाई 20070। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स क्या, 2 इधर, 6 टाइम 9 टाइम 0, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 44 और 4460। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 4460 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा, 223। इसका जस्ट डबल तो है ना ये, तो ये 2 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 1 9 और 4 दूनी 8 और ये 0। ये हो गया आपका मूलधन। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 8920 रुपए। फिर से याद रखना, ये कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये जो कंडीशन आपको लिखाई है कि टाइम क्या हो, जस्ट डबल हो, 3 का डबल था 6, तो मूलधन क्या होगा आपका, समय का स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर। ठीक, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ठीक, आपने इसके बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके देखे होंगे अगर कहें तो, पर इसको ना हम आपको एकदम इजी तरीके से बताएंगे, एकदम ही आसान तरीके से। देखो 3 साल में क्या हो रहा है, अगर 1 रुपए है तो इसका 2 गुना मतलब 2 रुपए हो जा रहा है। ये कब हो रहा है, ये पहले 3 साल में हुआ। ठीक, 3 साल में अगर 1 रुपए है तो उसका 2 गुना मतलब 2 रुपए हो जा रहा है। फिर अगले 3 साल में ये 2 रुपए का कितना, 2 गुना मतलब 4 रुपए हो जाएगा। ठीक, फिर अगले 3 साल में ये क्या होगा, 4 रुपए का कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 8 रुपए हो जाएगा, 8 गुना। यही तो आपसे पूछा गया था, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, तो इनको जोड़ दो, 3 6 9, कितने साल में हो जाएगा, 9 ईयर में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी दे रखा होता, 3 की जगह यहां कोई भी नंबर दे देता, यहां कोई अलग नंबर दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानेंगे बेसिक क्या है, 1 रुपए से 2 रुपए, 1 का 2 गुना हो रहा था 3 साल में, 2 गुने से का 2 गुना कब होगा, मतलब 2 का 2 गुना यानी कि 4, फिर अगले 3 साल में, फिर 4 का 8 गुना कितना, फिर अगले 3 साल में, टोटल 9 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से बताया है। ठीक, ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्षों में एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जा रही है, 4500 रुपए, और 8 वर्षों में कितनी, 7500 रुपए। धनराशि क्या है, वही सेम क्वेश्चन है आपका, 4 वर्ष 8 वर्ष, क्या हुआ, जस्ट 2 गुना। अभी बताया था फॉर्मूला, मूलधन क्या होगा, इसका स्क्वायर बटे ये। ठीक, तो ये क्या है आपका, बताया था 4500 गुणे 4500 बटे 7500। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो गया, किससे काटेंगे इसको, 5 से काट देते हैं, तो ये 15, ये हो जाएगा 9, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 9 त्रिक 2700,
ये हो गया आपका मूलधन। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 साल में 16.66% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 950 रुपए है, राशि प्राप्त करें। पहला मेथड 16.66% है रेट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। समय कितना है? 3 साल। ठीक, तो 6 का क्यूब यानी कि 216 रुपए, ये आप मान लीजिए मूलधन है। ठीक, अब कितने साल हैं? 1, 2 और 3। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 1/6, 1/6, 1/6, वही 20% निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा? 36, 36 और 36। ठीक, अगले साल 1/6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। इसमें करेंगे तो इसका 1/6, इसका 1/6 और इसका 1/6, 6, 6 और इसका कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अभी आपको बताया था, जब हम स्टार्टिंग में आपको बेसिक बता रहे थे तो उसमें ही बताया था कि ये जो पहली लाइन लिखी होती है ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, बताया था। अब देखो आपसे क्या कहा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इस सब का इन टोटल, ये जो टोटल सम होता है ये होता है CI। ऊपर वाली लाइन क्या है? SI। ठीक, तो ये जो बचा, ये जो पोर्शन आपका बच रहा है यही तो अंतर है जिसकी वजह से अंतर आ रहा है। ये तो दोनों में सेम है ना, अंतर किसकी वजह से है? 6, 6, 6, 19। तो ये जो 19 है ये किसके बराबर है? 950 के। यानी कि एक किसके बराबर है? यूनिट कह दीजिए यू। एक यूनिट किसके बराबर है? 50 के। 5 बार जाएगा। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है? राशि बताइए। राशि आपने क्या मानी थी? 216। तो 216 का 50 से गुणा कर दो, सिंपल है। ठीक, मूलधन निकल आएगा आपका। मूलधन यही तो माना था, पी आपका यही होता है हर बार क्वेश्चन में। गुणा कर दो 10800। आंसर हो गया आपका कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। ये ट्री मेथड से बता रहे हैं, इसके लिए सबसे अच्छी अप्रोच होती है। ये समझ में आया होगा, 1/6 माना। उसके बाद समय दे रखा था 3 साल, जितना समय देते हैं उसकी इतनी पावर ले लेते हैं। 6 का क्यूब कर दिया हमने, 216 रुपए मान लिया क्या है? मूलधन। पहले साल इसका 1/6 यानी कि वही 16.66% निकाल रहे हैं, तो 1/6 कितना होगा? 36। अगले साल भी वही, तीनों साल 36, 36। यही साधारण ब्याज होता है, यही तो साधारण ब्याज होता है। अब उसके बाद इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलतेगा। पहले साल तो सेम होगा, अगले साल इस पे भी मिलेगा ब्याज और इस पे भी मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से डिफरेंस निकाल लिया। ऊपर वाली लाइन दोनों में सेम है, जो बचा कितना बचा? 19। वो किसके बराबर है? उसी के डिफरेंस 950 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 50 के। बस मूलधन आपने 216 माना था, 50 से गुणा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5% की दर से 6 रुपए 25 पैसे है। धनराशि का पता लगाएं। ठीक, वही जैसे अभी क्या था, आर क्या है? 5%। ठीक, 5% की वैल्यू कितनी होती है? 5/100 करोगे तो 1/20। ठीक, समय कितना है? 2 साल, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400। ये हो गया आपका मूलधन। ठीक, पहला साल, दूसरा साल, 2 ही साल की बात की गई है। पहले साल 1/20 यानी कि 400 का आधा 20, 20 और इस पे भी ब्याज लगेगा 1। ठीक, आपको क्या दे रखा है फिर से समझ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 20, 20, 40, 1, 41 और साधारण ब्याज क्या है? 40, तो 1 रुपए। ये जो अंतर आया ये किसकी वजह से आया? इस 1 की वजह से आया ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 6.25 के। ठीक,
आपसे क्या पूछा? धनराशि, मूलधन। मूलधन तो यही माना था, तो इसका 6.25 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई कर दो। 625 मतलब 6 चौक 24 1 25 2500 हो जाएगा मूलधन आपका। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से किया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। ये जो ऊपर पहली लाइन है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और जो ये बचा ये उसी का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट किसके बराबर था? 6 रुपए 25 पैसे के। तो 400 यूनिट किसके बराबर होगा? मूलधन ही तो पूछा गया था, गुणा कर दिया हमने, 2500 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में 4% दर से प्रतिवर्ष और अर्धवार्षिक रूप में क्या अंतर है? देखो, जब प्रतिवर्ष होगा तो पहले साल के लिए 4% ही रहेगा, R1। ठीक, अब जब दूसरा केस आता है अर्धवार्षिक, तो आपको क्या कहा था? ब्याज की दर क्या हो जाती है? आधी, 2 हो जाएगी, 2%, और समय क्या हो जाता है? 2 गुना 2 गुणे 1, 2। ठीक, अब इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच जो आपको ये 2r प्लस r²/100 मेथड पढ़ाया था, ये जो इंटरेस्ट है ये सबसे बेस्ट होगा इसके लिए। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4/100, तो 4 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा? 4.04। ये हो जाएगा ब्याज दूसरा वाला। तो पहला ब्याज कितना है? 4% का। दूसरा ब्याज कितना है? ये किसके लिए है? ईयरली के लिए है। ठीक, और ये किसके लिए है? हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली के लिए कितना है? 4.04%। तो इन्हीं के डिफरेंस पूछा गया है ना। तो 4.04 में 4% माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.04%। ठीक, तो यही रेट बचा है। तो ये किसका है? 5,000 का 0.04% निकाल दीजिए, यही आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा आपका? 5,000 गुणे 0.04/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक, दशमलव हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से काट दो ये 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 2। अंतर क्या हो गया आपका? 2 रुपए। ठीक, फिर से समझ लो, पहला तो वार्षिक था तो कुछ भी नहीं करना था। जब अर्धवार्षिक था तो आपको ब्याज की दर आधी कर देनी है, समय 2 गुना कर देना है, और इस मेथड से आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। ब्याज कितना आया? 4.04 आ गया। ठीक, ये ब्याज आ गया। अब आपसे इन्हीं का तो अंतर पूछा गया था। अंतर कितना आया? 0.04% का, और 5,000 का वही निकाल दिया आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज 1,200 रुपए, उसी राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1,290 रुपए है। धनराशि क्या है? कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ रेट पता करना है, मतलब कि कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है। सिंपल सा काम है, आपको पता करना है कितना % ब्याज लग रहा है। अब देखो, साधारण ब्याज 2 साल के लिए कितना है? 1,200। 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना है? 600 रुपए। ये हो गया 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक, अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज लिख रहे हैं आप, तो पहला साल और दूसरा साल। ठीक, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अगले साल की पहली लाइन बचा क्या? 90 रुपए। इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिला होगा। इस ब्याज पे मतलब कि इस 600 रुपए पे भी तो ये ब्याज मिला होगा, तभी तो 1,290 रुपए दे रखा है। ये जो 1,290 रुपए दे रखे हैं यहीं से दे रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन को ना हम बिना किसी फॉर्मूले के बता रहे हैं, सिर्फ ट्री मेथड से। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? ये जो है 600 का 90 रुपए हो गया। ठीक,
तो ये जो 90 रुपए है ये 600 का कितना परसेंट है ये निकाल दीजिए। आपका रेट परसेंट निकल आएगा, आर यानी कि रेट परसेंट दर निकल आएगी। कितना हो जाएगा, काटो, ये हो जाएगा 15। तो दर क्या है 15%। ठीक, आपको जब दर पता चल गई तो आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, साधारण ब्याज से ही निकाल सकते हैं। आपने इसका यूज करके क्या किया, दर निकाल ली। ये आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ये बता चुके हैं। ठीक, जब समझा दोबारा समझा देंगे इसको, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। दर क्या हो गई 15%। अब 600 रुपये ब्याज मिला है, पी रुपए मूलधन है, 15% की दर है। ठीक, और समय कितना है 1 साल। इस सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे रहे हैं बटे 100। ठीक, 15 चौको 40 गुणे 100 बराबर पी। तो पी बराबर कितना आ गया 4000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए एक बार फिर से इसको आपको हम समझा देते हैं जल्दी से। देखो, साधारण ब्याज 2 साल के लिए 1200 रुपए था, सो 1 साल के लिए कितना आ गया 600 रुपए। ठीक, अब आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल के लिए साधारण ब्याज के बराबर होता है, मतलब 600 रुपए। दूसरे साल भी यही ब्याज मिलेगा और इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो ये जो 90 रुपए एक्स्ट्रा थे 1290 रुपए, ये 90 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा। तो आपने क्या किया, 90 रुपए 600 का कितना परसेंट है ये निकाल लिया, 15% है। तो आपको जो दर थी, क्वेश्चन में जो दर दे रखी है रेट, वो पता चल गया कितना है 15% का। उसके बाद चाहे सिंपल इंटरेस्ट का यूज कर लीजिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमने सिंपल से सॉल्व कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 600 रुपए ब्याज मिल रहा था 15% की दर से 1 साल में। ठीक, बस उसी को सॉल्व कर दिया आपने, तो कितना आ गया 4000 रुपए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेक्शन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे सिंपली ये सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।